अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम जो है वो 1.7 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 1.6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 1.7 का जो चैप्टर है वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आज हमने डेफिनेशन और फार्मूलाज के बारे में बात करनी है और इसकी जो टाइप्स हैं उसके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले जो है वो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। डेप्रिसिएशन असल में है क्या? डेप्रिसिएशन असल में डिक्रीज़ है, डिक्रीज़ इन अ करंट एसेट। ठीक है, नॉट करंट एसेट, डिक्रीज़ इन अ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, जो फिक्स्ड एसेट होते हैं जैसे प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है, इनकी जो साल दर साल कॉस्ट में कमी आ रही होती है ना, उस कमी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बुक की बात करूं तो बुक में जो इसकी डेफिनेशन लिखी है वो कुछ इस तरह से लिखी हुई है। डेप्रिसिएशन इज़ द रिकरेंट लॉस। डेप्रिसिएशन जो है वो रिकरेंट लॉस है। ठीक है, अपेयर्ड इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स एसेट। जो भी फिक्स एसेट है, ठीक है, उसकी रिकरेंट पोजीशन है, उसके ऊपर जो लॉस अपेयर हो रहा होता है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, फिक्स एसेट ऐसे एसेट होते हैं कि जो यानी कि बिज़नेस को चलाने के पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, वो फिक्स एसेट होते हैं। ये यानी कि जब जो फिक्स एसेट होते हैं ये एक्चुअली कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर इनको यानी कि एक्सपेंस शो नहीं किया जाता। असल में तो इनके ऊपर पैसे ही लगते हैं। जैसे एक कंपनी है, उसने एक प्लांट परचेज़ करना है, तो प्लांट परचेज़ करने पर उसके पैसे खर्च होने हैं, तो वो पैसे जो होते हैं वो एक्सपेंस में ट्रीट नहीं कर रहे होते, वो कहते हैं ये कंपनी का एसेट है। ठीक है, वो एसेट जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता साल दर साल जो है ना वो थोड़े थोड़े उसमें डेप्रिसिएशन डाल के तो फिर उसकी वैल्यू जो होती है ना वो उसको ज़ीरो कर दिया जाता है। तो ये डेप्रिसिएशन जो होता है ये फिक्स एसेट की जो साल दर साल उनमें वियर टीयर की वजह से, ठीक है, उनमें अब एक मिसाल के तौर पे आप एक मोटरसाइकिल लेके आते हो, मोटरसाइकिल आती है 75,000 की। ठीक है, एक साल आप चलाओगे, चलाने की वजह से उसका इंजन भी पुराना हो जाएगा। ठीक है, उसकी कोई चीज़ें भी टूट जाएंगी, उसका प्लास्टिक पुराना हो जाएगा, टैंकी में मसला आ जाएगा, फ़िल्टर ख़राब हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें। तो जो इस तरह की उसमें चीज़ें जब उसमें रूनमा होना शुरू हो जाएंगी तो उसकी वैल्यू भी कम होना शुरू हो जाएगी। तो वो जो वैल्यू उसकी कम हो रही है ना उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब इस बुक में डेप्रिसिएशन की जो टाइप्स हैं उन्होंने दो टाइप्स हमें बताई हुई हैं। एक है फिक्स एसेट। ठीक है, फिक्स एसेट, स्ट्रेट लाइन और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है, अब ये फिक्स्ड लाइन, जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, स्ट्रेट लाइन और ओरिजिनल कॉस्ट जो है ये असल में है क्या? ठीक है, अब इसमें ये है कि अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो इसमें इन्होंने, अगर मैं बुक की डेफिनेशन की बात करता हूं तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, उन्होंने ये वाली जो चीज़ है ना इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वो कहते हैं कि जी द फिक्स्ड एनुअल इंस्टॉलमेंट। फिक्स्ड एनुअल इंस्टॉलमेंट यानी कि वो ये डी जो है वो इसको कह रहा है कि द फिक्स्ड, ये वाली फिक्स्ड एनुअल इंस्टॉलमेंट यानी कि डी इज इक्वल टू द फिक्स्ड एनुअल इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, क्या कहता है आगे? वो कहता है, किधर गया है, अच्छा, द फिक्स एनुअल इंस्टॉलमेंट फॉर द डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द डिफरेंस ऑफ कॉस्ट, यानी कि डिफरेंस ऑफ कॉस्ट एंड स्क्रैप वैल्यू। यानी कि जो कॉस्ट का मतलब है कि मैंने एक प्लांट परचेज़ किया है, ठीक है, वो प्लांट है 60,000 रुपये का। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू का मतलब है कि जो उसकी यानी कि 5 साल इस्तेमाल करने के बाद जो उसकी वैल्यू रह जाएगी वो उसकी स्क्रैप वैल्यू है। कि वो आज 60,000 का है, आज से 5 साल के बाद वो 10,000 का होगा। तो जो 60,000 है वो उसकी कॉस्ट है और जो वो 10,000 का रह जाएगा वो उसकी स्क्रैप वैल्यू है। ठीक है, और ये जो एल है इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेड यूज़फुल लाइफ इन ईयर, कि वो 10 साल के लिए काबिल इस्तेमाल है, तो जो 10 साल होंगे वो एल में आ जाएंगे। ठीक है, वो कहता है कि जो एनुअल इंस्टॉलमेंट है वो इज़ इक्वल टू है द डिफरेंस ऑफ कॉस्ट वैल्यू एंड स्क्रैप वैल्यू बाय डिवाइडिंग द एक्सपेक्टेड यूज़फुल लाइफ ऑफ द फिक्स एसेट। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। ये जो डेफिनेशन है इसका ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, फार्मूला डी इज इक्वल टू सी माइनस एस वी डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें फार्मूला हम यूज़ करेंगे, अभी मैं डेफिनेशन मैंने आपको बता दी हुई है, बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब मैं फार्मूलाज की बात कर रहा हूँ। इसमें 3 तरह के फार्मूलाज हैं जो हमने इस्तेमाल करने हैं।
पहला फार्मूला जो है वो मैंने आपको बता दिया है, वो एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल, ये इस फार्मूले का नाम है एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। एनुअल इंस्टॉलमेंट के बाद जो दूसरा फार्मूला है वो है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का जो फार्मूला है इसका तो हमने अब बेसिकली रट्टा ही लगाना है। डी का मतलब है कि जो ये आएगा, वो जो डी है इसको वो यहाँ पे रख रहा है, ठीक है। सी माइनस एस वी, सी वही कॉस्ट है और एस वी जो है वो स्क्रैप वैल्यू। अगर मैं डी को डिवाइड कर दूंगा सी माइनस एस वी तो ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल आएगी, ठीक है। ये भी एक फार्मूला है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा फार्मूला है वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर एन ईयर्स, ठीक है। वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर एन ईयर के जो है हमारा एसेट उसकी 10 साल के बाद क्या वैल्यू होगी, यानी कि ये एन जो है ना ये अब डिपेंड करेगा, किसी क्वेश्चन में उसने कहा होगा 5 साल बाद बताएं, किसी कहेगा 2 साल बाद क्या वैल्यू होगी, तो जो भी वैल्यू होगी उसको मैं एन कह दूंगा। इसका जो फॉर्मूला है जो हमने यानी कि किसी एसेट के जो हमने नंबर ऑफ़ ईयर्स को हमने मालूम करना है उसके लिए हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। वैल्यू ऑफ एसेट्स आफ्टर एन इज इक्वल टू सी। सी का क्या मतलब, सी का मतलब कॉस्ट है माइनस एन जो उसने नंबर दिए होंगे, और जो डी है डी इसका जो आंसर आएगा कि फिक्स इंस्टॉलमेंट स्ट्रेट लाइन मेथड का जो आंसर आएगा ना वो हम डी पर रख के इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारी डेप्रिसिएशन जो है वो आ जाएगी। अच्छा, और इसमें जो एक और चीज़ है वो ये है, पर ईयर इंस्टॉलमेंट एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एसेट। यानी कि मिसाल के तौर पे एक मशीन ली थी, ठीक है, 10 रुपए की ली थी, ठीक है। अब उसके ऊपर जो 10 रुपए की एक मशीन ली थी, ठीक है। अब उसके ऊपर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था वो था 2%, ठीक है, 2%। अब मैं क्या करूँगा, जब मैं पहला साल होगा, ठीक है, उसके ऊपर रेट, उसके ऊपर जो मैं डेप्रिसिएशन लूँगा वो लूँगा 2%, ठीक है। दूसरे साल भी जो होगा वो 10 के ऊपर ही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लूँगा, ठीक है। तीसरे साल भी 10 के ऊपर ही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लूँगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है ना, फिक्स इंस्टॉलमेंट स्ट्रेट लाइन और रीजनल कॉस्ट मेथड, उसके अंदर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एसेट। पर ईयर इंस्टॉलमेंट, ठीक है, जो पर ईयर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू होगी वो भी, अगर इसका मैं लेता हूँ तो ये इसका जो आंसर है वह 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा। वो कहता है कि जो जो रेट होगा डेप्रिसिएशन का और जो वैल्यू हमने लेस करनी है ना वो एसेट की सारी ज़िंदगी के दौरान सेम ही रहेगी, 10%, 10%, 10%, 2 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है ना, जो दूसरा मेथड है डायमेंशनिंग बैलेंस और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसमें ये उल्टा है। इसमें क्या है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन कांस्टेंट, जो रेट है वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, वो रेट जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू वो कीप चेंजेस, वो कैसे चेंज होगी कि पहले साल मैंने 2% लिया, ठीक है, 2% 10 का 2% आया 2 रुपये, मैं क्या करूँगा 10 में से माइनस कर दिया 8, 2 माइनस कर दिया जो ये डेप्रिसिएशन आई, बाकी रह गया 8, ठीक है, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं 2% लूँगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर मैं 2% लूँगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो वो कहता है कि इसमें जो होता है ना रेट वही रहेगा लेकिन जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी, ठीक है। अभी यहाँ पे तो ये 2% आ रहा है ना, अब अगर यहाँ पे 10,000 हो, ठीक है, 10,000 का पहले दफ़ा 2% लें, ठीक है, तो वो आएगा 2,000, ठीक है, 2,000। फिर मैं क्या करूँगा, इस 2,000 को 10,000 में माइनस कर दूंगा तो बाकी 8,000 रह जाएगा। अगले साल जब मैं 8,000 पे 2% लूँगा तो वो कुछ और आएगा। फिर मैं 6,000 पे 2% लूँगा तो वो जो परसेंटेज की अगर वैल्यू मैं लेस कर रहा हूँ ना वो वैल्यू भी चेंज हो गई है और यहाँ पे भी जो है ना वो चेंजेस आ रही है। जबकि यहाँ पे जो है ना
ये सेम अमाउंट और सेम परसेंटेज होती है ना, ये थ्रू आउट द ईयर रहती है। ठीक है, तो ये डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और जो फिक्स इंस्टॉलमेंट और स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, उसके अंदर ये चेंजेस है। ठीक है, अब इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला कुछ इस तरह से है कि डेप्रिसिएशन वैल्यू एट द एंड ऑफ एन ईयर। एन जो होता है ना, ये हर क्वेश्चन में डिफरेंट होगा। कोई कहेगा 5 साल बाद की वैल्यू बताओ, कोई कहेगा 10 साल की। अगर किसी ने 5 साल कहा तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा, किसी ने 10 साल कहा तो यहाँ पे 10 लिख दूंगा। फिर क्या करूँगा, फिर मैं कॉस्ट की वैल्यू, जो कॉस्ट की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी वो लिखूँगा 1 फार्मूले का, और आर जो है, ठीक है, ये रेट है। ठीक है, जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा। तो ये इसका फार्मूला है जो आपने याद करना है, और यहाँ पे जो ये वाले फार्मूलाज आपने याद करने हैं। ठीक है, और बाकी अब इंशाल्लाह हम जो है ना वो नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे।